हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा है और इसी बीच चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट जो तैयार किया, जो एसआईआर हुआ उसके बाद, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सौंपा। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को यह सौंपा, उसके बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े किए। साफ तौर से तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग दो गुजरातियों के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने दो गुजराती का नाम लिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिया, और पूछा कि क्या ये दो गुजराती तय करेंगे कि बिहार में वोटर कौन होगा। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको भी तल्ख लहजे में कहा कि ये बिहार है, जो आप चाहेंगे ये होने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। एसआईआर से जुड़ा हुआ जो नई लिस्ट जो आई है उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियाँ की जा रही हैं चुनाव आयोग द्वारा, उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई, और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएं। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन, चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके दिया जा रहा है, और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनकी साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे
वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती, दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से कल मिल करके जो हमारा डेलीगेशन जो है ये दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे, आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देख लेंगे। लेकिन अब सब कौन सी बड़ी चीज है, सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। आप को सबसे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं, ये एक ऑल ओवर जो है डेटा आपको चुनाव आयोग ने दिया है कि फलना जिला में इतना लाख कटा है, फलना जिला में इतना लाख कटा है, इतने मृत्यु पाए गए। लेकिन कौन पूछ के, कौन है वो, यही तो जानना चाहते हैं ना। अब हमको लगता है, अब हमको चुनाव अगर सोचता है कि विपक्ष कमजोर है और वो उनको बैकअप है दो गुजराती भाइयों का, तो ये गलत फहमी में ना रहे। चुनाव आयोग सबका हिसाब होगा। चलिए, थैंक यू। उन्होंने साफ तौर से चुनाव आयोग को चुनौती दी कि ज्ञानेश गुप्ता उनके तमाम आरोपों का जवाब दे, वो तथ्यों को क्यों छुपा रहे हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पे लिया कि उनके इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।